गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। 27 अप्रैल वर्ष 2000। गुरुदेव ने कहा, जो भी महात्मा या गुरु आपको दीक्षा देने वाला हो, उसमें आपकी आस्था होनी चाहिए। बिना आपके आस्था के उसके द्वारा दी गई कोई भी दीक्षा बेकार ही जाती है। आपकी निष्ठा और आस्था उसके अंदर अप्रतिम होनी चाहिए। मिस्र में जिनजुत्सु एक धर्म गुरु थे। वे लोगों को धर्म की दीक्षा दिया करते थे। अच्छे महापुरुष थे। एक बार एक व्यक्ति उनके पास दीक्षा लेने आया। महात्मा ने कहा, 2 वर्ष मेरे पास रहो, तब मैं बात करता हूँ। वह रहने लगा। वो वहीं रहता। लगभग 2 वर्ष बीत रहे थे कि एक दिन उन्होंने कहा कि यह एक बक्सा ले लो और नदी पार करके चले जाओ। मेरा एक मित्र है वहाँ, उसको यह बक्सा दे आओ। वह उस बक्से को उठाया, बक्से को अपने सिर पर रख लिया और चलने लगा। नदी आई, नदी पार करके जाने लगा तो सोचने लगा, आखिर इतने बड़े बक्से में है क्या? बहुत हल्का भी लग रहा है। आखिर इस बक्से में दिए क्या हैं? यह सोच करके उसने उसे खोल करके देखा। उसमें कुछ नहीं था, बक्सा खाली था। उस बक्से में एक चूहा था। उछला और उछल कर निकल के भाग गया। अब वो सोचने लगा, इतनी दूर से मैं ये खाली बक्सा देने के लिए भेजे हैं। अरे इसमें एक चूहा था, बाकी तो सब खाली ही था। फिर कुछ सोचकर वह नदी पार करके पहुंचा और उनके मित्र को उसने वह बक्सा दे दिया। मित्र ने कहा, तुम्हें तो धर्म की दीक्षा नहीं मिलेगी। उसने कहा, अरे क्यों, मैंने क्या किया? उसने कहा, बक्से में एक चूहा था, वह कहाँ गया? अब वो सोचने लगा, इन्हें कैसे पता चला कि बक्से में चूहा था और अब हमें धर्म की दीक्षा नहीं मिलेगी। आपकी आस्था ही आपको बलवान बनाती है। आपकी निष्ठा ही आपको आगे की तरफ ले जाती है। फिर यूं ही प्रसंगवश बात करते करते गुरुदेव हमसे कह रहे थे कि आपकी सिगरा वाली मौसी सुशीला मौसी एक अच्छी आत्मा है। सभी लोग जा चुके थे, यहाँ कोई नहीं था, सिर्फ मैं और मेरा परिवार ही बैठा था। उनके सारे के सारे बच्चे मर गए, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। विधवा का जीवन भी इतना लंबा जीना पड़ा। वह सब कुछ सहते रहीं, उनका तो सारा भोग मिट गया। यदि कहीं किसी अच्छे महापुरुष के संपर्क में वह जाती तो वह अध्यात्म की ओर चली जाती और उनकी एक अच्छी गति होती। किंतु अब जब पुनः जन्म लेंगी मृत्यु के बाद, तो वह बहुत ही धनवान घर में जन्म होगा। पति, बच्चे, धन, सबका सुख वह जीवन भर भोगेंगे और जब तक रहेंगी तब तक उनका नाम ही रहेगा। अगला जन्म भी अग्रवाल जाति में ही होगा। फिर कुछ न बोल करके कष्टों को सह लेने पर भी बहुत से भोग अपने आप क्षय हो जाते हैं। यह एक अच्छी आत्मा है। इसके पश्चात 28 अप्रैल वर्ष 2000।
आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, आप सब बाहर देखते हैं, भीतर नहीं देख पाते। अंदर स्वार्थ भरा रहता है, इसीलिए जब ध्यान करते हैं तो ध्यान नहीं लगता। एक सेठ के पास 2 आदमी आए। सेठ जी की वार्षिक आय 1.5 करोड़ थी। उनके लड़के की शादी हेतु दोनों व्यक्ति कन्नौज से आए। कहा, मेरे खुद की आय 5 करोड़ है। मैं अपने लड़की की शादी आपके पुत्र से करना चाहता हूँ। 1 करोड़ में शादी करेंगे और दोनों एक दूसरे को पसंद कर चुके थे। हमें आपकी मंजूरी देने हेतु आए हैं। आप जो देना चाहें दें। उनकी संपत्ति जो भी है उसका हल्का परिचय उन्होंने दे दिया। तब उन दोनों ने अपना असली परिचय दिया कि हम आयकर के अधिकारी हैं। आप अपना वही बही खाता अंदर और बाहर का जो अंतर है वो हम अब देखेंगे। आप में यदि लोभ ना हो, द्वेष ना हो, इसके लिए अनुशासन के साथ आवश्यक है ज़िंदगी जीना। जब तक आप स्वयं को अनुशासन में नहीं रखेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार कबीर के पास एक व्यक्ति आया। वह कबीर का भक्त बनना चाहता था। क्या हमें आप आत्म साक्षात्कार करा सकते हैं? कबीर ने कहा, हाँ। उस व्यक्ति ने कहा, कितनी देर में हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? कबीर ने कहा, उसकी कुछ विधि है। कबीर ने लोई को आवाज़ दी, थोड़ा घी लाना। वह घी ले आई। कबीर ने कहा, इस मिट्टी में डाल दो। उसने उसमें डाल दिया। फिर कहा, अब इसे मसल कर दीवार पर लीप दो। उसने वैसा ही कर दिया। कबीर ने कहा, अब जाओ। कबीर ने कहा, यह विधि है आत्मानुशासन करने की। यदि इसे तुम कर लोगे तो तुम्हारा आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। उसने कहा, बस यही विधि है? कही, हाँ, इसमें क्या रखा है? वह तुरंत घर गया, अपनी पत्नी से बोला, मिट्टी लाओ। पत्नी ने पूछा, क्या करोगे? उसने कहा, घी लाओ। मिट्टी से रौंद कर लोई बनाओ। उसने कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या, या पागल हो गए हो? उसने डांट कर कहा, इसे रौंद करके रौंदो और दीवार पर लगा दो। अब पत्नी से नहीं रहा गया। उसने कहा, यह आपकी मिट्टी है, यह दीवार, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप ही इस दीवार को नष्ट करो। और वह पैर पटकती हुई अंदर चली गई। वह कबीर के पास वापस गया और पूरी कहानी कह सुनाई। कहा, क्या यही आत्मा का साक्षात्कार है आपका? कबीर ने कहा, तुमने अपना जीवन ऐसा बना रखा है, जब रखना था तब तो किया नहीं। अपनी इंद्रियों पर कोई तुम्हारा अनुशासन नहीं किया। जब तुम अनुशासन नहीं करते, आप आत्म साक्षात्कार कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। जब आप प्राप्त करने के लिए चलते हैं, तब कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने कर्मों को ना देखो। अतः भाव शुद्धि हुए बिना आप भगवत रास्ते पर नहीं जा सकते। चाहे कुछ हो जाए, वायु, कफ, पित्त के कारण कर्म आपका बना ही रहता है। वायु का प्रकोप, काम का, मूर्छा, गैस बनने लगता है। मन मानने को तैयार नहीं होता। अंदर का रसायन बनना बदल जाता है, वायु का विकार होता है। कफ के प्रकोप से तंद्रा आती है, प्रपंच करते हो, खूब सोते हो, उसका रसायन बढ़ जाता है। पित्त का रोगी ध्यान ही नहीं लगा सकता, मन चंचल जो होता है। ज्ञान से वायु का प्रकोप शांत होगा,
कौन सा भोजन नहीं करना, इसका ज्ञान भी तो आवश्यक है। पित्त के आदमी का दृष्टिकोण बदल जाता है। दर्शन से पित्त का प्रकोप शांत होता है। कफ चरित्र के उत्थान से कफ का समन होता है। पराया धन, पराई स्त्री को ना देखो। दोपहर में ना सो। गपशप फालतू का ना करो। यदि चरित्र का निर्माण होता जाता है तो कफ शांत होता जाता है। आगे फिर पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु देव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत